YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिलना कभी-कभी काफी निराशाजनक हो सकता है और ज्यादातर क्रिएटर्स जानबूझकर नियमों का उल्लंघन नहीं करते। वे तो बस अच्छे कंटेंट बनाना चाहते हैं। इसीलिए आपके लिए कुछ ऑप्शंस तैयार किए हैं ताकि आप YouTube गाइडलाइंस को बेहतर समझ सकें और वार्निंग मिलने पर उसे ठीक से हैंडल कर सकें। आइए जानते हैं कि ये ऑप्शंस क्या हैं और इनका आपके चैनल पर क्या असर हो सकता है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या हैं। ये गाइडलाइंस वो नियम हैं जो बताते हैं कि किस प्रकार का कंटेंट YouTube पर अलाउ है और किस प्रकार का नहीं। इन नियमों में कई अलग-अलग पॉलिसीज शामिल हैं, जैसे इंपर्सनेशन पॉलिसी, चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी, हरासमेंट पॉलिसी आदि। ये पॉलिसीज YouTube पर सभी प्रकार के कंटेंट पर लागू होती हैं और कम्युनिटी सुरक्षित बना रहता है। अब अगर आप गलती से किसी कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं, तो क्या होता है और आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं, इस पर बात करते हैं। YouTube ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें क्रिएटर्स को अपनी गलतियों से सीखने और अपने कंटेंट के बारे में सही निर्णय लेने के पर्याप्त मौके मिलते हैं। अगर आप किसी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक वार्निंग मिलेगी। इस वार्निंग के बारे में जानने के बाद आप 3 ऑप्शंस में से एक चुन सकते हैं। ऑप्शन 1 पॉलिसी ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप 90 दिनों के भीतर उसी पॉलिसी का फिर से उल्लंघन नहीं करते हैं, तो आपकी वार्निंग एक्सपायर हो जाएगी। ऑप्शन 2 अपील। अगर आपको लगता है कि वार्निंग गलत है, तो आप अपील कर सकते हैं। ऑप्शन 3 इग्नोर। आप वार्निंग को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन यह आपके चैनल पर हमेशा बनी रहेगी। आप इन ऑप्शंस को मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और फिर भी अपील कर सकते हैं, या अगर अपील रिजेक्ट हो जाती है, तो आप उस वक्त ट्रेनिंग ले सकते हैं। स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि क्रिएटर्स ट्रेनिंग लें, क्योंकि इससे उन्हें फायदा होता है। इससे न केवल करंट वार्निंग को हटाया जा सकता है, बल्कि अगर भविष्य में कोई दूसरी गलती हो जाती है, तो आपको एक और वार्निंग मिलेगी, जिससे आप सीख सकते हैं और आगे की सख्ती से बच सकते हैं। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि यह सिस्टम कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आपने पहली बार कोई गाइडलाइन तोड़ी है। आपको एक वार्निंग मिलेगी और 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। अगर आप ट्रेनिंग पूरी करते हैं और 90 दिनों तक कोई और पॉलिसी नहीं तोड़ते हैं, तो आपकी वार्निंग एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग के बाद किसी और पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं, तो आपको फिर से वार्निंग मिलेगी और नई ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते और कुछ नहीं करते, तो अगली बार किसी भी पॉलिसी का उल्लंघन सीधे एक स्ट्राइक में बदल जाएगा। और अगर वार्निंग के बाद आप उसी पॉलिसी को फिर से तोड़ते हैं, तो ट्रेनिंग के बावजूद आपको स्ट्राइक मिलेगी। अगर आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलती है, तो क्या होता है? आपकी पहली स्ट्राइक पर आपको 1 सप्ताह के लिए कंटेंट अपलोड, स्ट्रीम या कुछ स्पेसिफिक एडिट्स करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद आपकी सारी प्रिविलेजेस वापस मिल जाएंगी, लेकिन स्ट्राइक 90 दिनों तक आपके चैनल पर रहेगी। अगर आपको 90 दिनों के अंदर दूसरी स्ट्राइक मिलती है, तो 2 सप्ताह के लिए कंटेंट पोस्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको 90 दिनों के भीतर 3 स्ट्राइक्स मिल जाती हैं, तो आपका चैनल हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। हम जानते हैं कि कई बार गलती से ऐसा हो जाता है और क्रिएटर्स जानबूझकर नियम नहीं तोड़ते, इसलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस को बेहतर ढंग से समझने और भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने से बचने का मौका देगा, ताकि YouTube कम्युनिटी सुरक्षित और सकारात्मक बना रहे। गाइडलाइंस और उनके एनफोर्समेंट के बारे में अधिक जानकारी के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू इन्फोस्फियर AB।